नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का अध्याय पाठ 5 बीज 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 यानी बीज जो क्या होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो इनके बारे में हम आज इनको देखेंगे। प्रश्न एक देखिए, दिया है कि आपके घर में कौन कौन से अनाज अंकुरित करके खाए जाते हैं। तो देखिए, प्राय कुछ घरों में खाए जाते हैं, जैसे चना अंकुरित करके खाया जाता है, मूंग भी अंकुरित करके खाई जाती है, मटर, गेहूं, है ना। मटर जो हमारा बटरा रहता है वो, है ना, वो गेहूं को भी अंकुरित करके खाते हैं, तो इससे बहुत फायदा होता है। प्रश्न दो देखिए, पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह बताइए। तो पौधों को बढ़ाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है, यदि ये नहीं मिलता तो पेड़ पौधे नहीं बढ़ते। और क्या, और हवा, जल यानी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तभी पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, प्रश्न 3 दिया है कि बीजों को नीचे दी गई शर्तों के तहत दो अलग अलग बॉक्सों में रखा जाता है। जैसे यहाँ देखो, एक बॉक्स है BOX, बॉक्स ए लिखा है, और यहाँ बॉक्स बी लिखा हुआ है। इन दो में जो है बीज रखे गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भुगे हुए बीज हैं। ए से बॉक्स में जो बीज रखे गए हैं, ये भिगो करके रखे हैं पानी में, और इनमें जो रखे हुए हैं, ये बिना भिगोए इसमें रखे हुए हैं। ठीक है ना। ये दो बॉक्स थे, छोटे छोटे दिख रहे हैं, और इसमें भिगोए हुए बीज रखे गए हैं, यानी ये बड़े बड़े दाने दिखते हैं। तो अब यहाँ देखो, प्रश्नों के उत्तरों में हमें यह बताना है कि किस में बीज सबसे तेजी से उगेंगे। तो जो मतलब तेजी से उगने वाले होंगे वो बक्से ए के होंगे, क्योंकि इसमें हमने बीज भिगो करके रखे हैं। और किस बक्से में बीज बिल्कुल नहीं उगेंगे, तो इस बक्से में जो बी वाला बक्सा है, तो मैं लेंगे देंगे कि इसमें बक्स जो में बी में जो पौधे हैं वो नहीं उगेंगे। ठीक। प्रश्न चौथा देखिए, क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं? उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के माध्यमों को लिखिए। हाँ, तो बीज घुमक्कड़ भी होते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए हाँ, बीज घुमक्कड़ होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा, पक्षियों के पैरों द्वारा, पंखों के द्वारा ये फैलते हैं। कुछ बीज ऐसे रहते हैं कि उनमें स्वयं पंख रहते हैं, यानी जिनको हम रुआ बोलते हैं, रुएदार जो हैं बीज रहते हैं, और वो हवा के माध्यम से एक से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और वहां जाके अपना पौधा तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनको घुमक्कड़ कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि रीना अपने मौसी के घर में घूमने गई थी। उसकी मौसी ने रात भर से भिगे हुए चने खाने के लिए दिए, जिसे रीना ने बड़े मज़े से खाए। रीना के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे थे, उनके उत्तर आप दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे वो उसके मन में जो प्रश्न उत्तर आए, क्या आए कि क्या सभी अनाजों को भिगो कर ही खाया जाता है? तो जो अनाज रहते हैं उनको सभी को भिगो करके खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अनाजों को हम भिगोकर ही क्यों खाते हैं? अनाजों को भिगोने से वो अंकुरित होते हैं एवं प्रोटीन युक्त होते हैं, तथा आसानी से पचते भी हैं। मेन दो तीन बातें हैं कि एक तो इनमें प्रोटीन भर जाता है, और दूसरा है वो पचते आसानी से पच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें इसमें लिख देना। चलिए, प्रश्न छठवां देखिए। छठवां दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक उपयुक्त उदाहरण दे करके बताएं। तो यहाँ पे हमें उदाहरण बताना है कि मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं। तो जो मसाला जिनका बनता है, तो हम कह सकते हैं लौंग, लौंग लिखते हैं ना, इलायची, काली मिर्च इत्यादि। ठीक है। अनाज के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनाज जो है, अनाज बनता है चना, धान, गेहूँ, है ना। और दालों के रूप में तुअर, मूंग, चना, मटर, इनकी दाल बनती है। बीज जो फली के फटने से बिखर जाते हैं, तो जो जैसे उनकी फली होती है ना, तो ये बिखर जाते हैं। मूंग है, अरंडी है, सोयाबीन है, इनकी फली रहती है, और ये जैसी फट जाती है तो वे बिखर जाते हैं। बीज के तेल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो तेल बनता है जिनका, वो है सोयाबीन, तिल, है ना, और मूंगफली इत्यादि। यहाँ देखिए, प्रश्न 7 दिया है कि कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं, और बी में फैलाव विधियां दी गई हैं कि ये फैलते किस प्रकार से हैं। कॉलम का हमें क्या करना है, ए का बी से मिलान करना है। तो कॉलम ए और बी किस से मेल खाता है? तो बीज भारी होते हैं। तो जो बीज भारी होते हैं, पौधों की फलियां फट जाती हैं और बीज बिखर जाते हैं, जो बीज भारी होते हैं। बीज आकार में छोटे होते हैं
और जो बीज आकार में छोटे होते हैं पशु फल खाते हैं और बीज क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसी प्रकार से बीज लंबी यात्रा कर रहे हैं। यदि बीज लंबी यात्रा कर रहे हैं तो कुछ बीज क्या होते हैं, पानी द्वारा बह जाते हैं। बीज पर हुक लगे होते हैं। यदि बीज जो रहते हैं ना, हुक लगे होते हैं कहना चाहिए, तो फल या बीज जो होते हैं पशुओं से चिपक जाते हैं। कुछ जैसे आपने देखा होगा बीज गाड़र गोटी है ना, इसमें हुक टाइप के लगे होते हैं, है ना, तो वो जो फल या बीज होते हैं वो दूसरे से चिपक जाते हैं। बीज हल्के होते हैं, तो हल्के बीज क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिलान करना था इन सभी प्रश्नों का। तो ये हमने नंबर भी लिख दिए हैं कि इनसे सीधा मिला भी सकते हैं या फिर इनका नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 8 दिया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देख करके इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूछा गया है कि यह चित्र किसका है। ये जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, देखो ये इस आकृति के, ये इस पे ये पत्तों पर इस प्रकार से जाल बना लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, है ना। तो ये जो जाल बना रहता है इसको ये शिकारी पौधा रहता है और इसको बोलते हैं घटपर्णी पादप। क्या बोलते हैं, घटपर्णी पादप। ये जो है अपना भोजन पत्तों के शीर्ष भाग पर घड़ी की आकृति पर कीट को फंसा करके अपना भोजन करता है। जो कीट रहते हैं ना, कीट पतंगे, उनको फंसाता है और ये अपना भोजन करता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 9वां दिया गया है। तो 9वें प्रश्न में हमें इसमें लिखना है कि बीज जो है कई माध्यमों से एक दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे हवा से जाते हैं, पानी से जाते हैं, जानवरों से जाते हैं और फटने से भी फैल जाते हैं, है ना। तो दिए गए बॉक्स में लिखें कि बीज पानी से बह जाते हैं तो W लिखें, जानवरों से के द्वारा जाते हैं तो ए लिखें, यदि हवा के द्वारा जाते हैं तो आर लिखें और फटने से फैलते हैं तो ई लिखें। तो अब देखिए ये फटने से फैल गए तो इसमें हम ई लिख दें, ठीक है ना। और ये जो है जानवरों के द्वारा, यदि जानवर खा लेते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। और हमें यह देखिए फटने से फैलते हैं, ये भी हमने क्या ई लिख दिया, क्योंकि ये इस पपीते को काटें तभी ये फटता है ना। तो इसके जो बीज हैं ये तभी जो है फैलते हैं, यानी उग जाते हैं फिर। और इसके बाद यहाँ देखिए हमने इसमें लिखा हुआ है W। क्यों लिखा, क्योंकि ये पानी में बह जाते हैं इसलिए ये दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 10 दिया है कि निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ बीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ रंग दिया गया, यहाँ आकृति का चित्र भी बनाना है और यहाँ ऊपरी सतह मुलायम कठोर किस प्रकार की होती है। तो मूंग जैसे, अब मूंग का बीज का आप यहाँ चित्र थोड़ा बना सकते हैं, एक छोटा सा दाना, है ना। कैसी रहती है ये, बीज का रंग कैसा रहता है, कठोर रहता है ना। चना भूरा रहता है और ये कठोर रहता है। मटर हरी रहती है, मुलायम रहती है। पपीता हरा भी रहता है और पीला हो जाता है जब पक जाता है, तो ये भी मुलायम रहता है। आम हरा और पीला रहता है, ये भी मुलायम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ आम का चित्र बना दीजिए यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से आम का चित्र यहाँ पे बना सकते हैं कि ये आम का चित्र है, और यहाँ पे पपीता मटर इत्यादि इत्यादि बना सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले जो इसके पाठ दिए गए हैं उनके माध्यम से। तो जो है आगे देखने के लिए प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।